हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे लर्न विद फन 477 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 12 है। कई बार एग्जाम में आता है और बहुत ही सिंपल प्यारा मज़ेदार क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है इस एक्सरसाइज। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है जो इंस्क्राइब है एक ट्राइंगल के अंदर। उस ट्रायंगल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ABC। यहाँ से C से D हमें दी हुई है वैल्यू 6 सेंटीमीटर, B से D हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है टू फाइंड हमें करने के लिए कहा गया है जी कि आप A से B हमें बताना है एंड A से C बताना है। इनकी वैल्यूज हमें बतानी है क्या है। क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में या फाइनल एग्जाम्स में बहुत बार आता है और चूंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बच्चों के फ्यूज उड़ जाते हैं। कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है और ये कम से कम इस क्वेश्चन की वेटेज होती है 4 मार्क्स। ये मैं आपको बता दूँ। तो चूंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ऐसे तो मिलेंगे नहीं फ्री में, तो हम देखते हैं कैसे हम ये 4 मार्क्स कब जा सकते हैं। आपका एटीट्यूड एग्जाम में ये होना चाहिए साडा हक ऐथे रख। आपको दया नहीं मांगनी है, किसी से भी भीख नहीं मांगनी है जी नंबर ले दो प्लीज, नंबर ऐसे नहीं मिलते। एक्चुअली हम टीचर्स लोग ना स्वभाव से ही कंजूस होते हैं, हमें मार्क्स देते भी जोर पड़ता है। पैसा तो खर्च करते जोर पड़ता ही है, मार्क्स देते हुए भी जोर पड़ता है, हैबिट हो जाती है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में टीचर से मार्क्स कैसे लिए जा सकते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे ऐसे सवालों को। ये वो घोल के पीने वाला सोल्यूशन नहीं है, हल वाला सोल्यूशन। चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हम O से E को ज्वाइन कर सकते हैं। ये E एक एक्सटर्नल एक पॉइंट है सर्किल पर जो हमने लिया है और O से F ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं O सेंटर है इसका और O से E जो है वो रेडियस हो जाता है जो 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और F से O भी 4 सेंटीमीटर हो जाता है रेडियस जो हमें दिया गया है। साथ ही हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि जब भी कोई रेडियस टेंजेंट को टच करता है तो वो 90 पे टच करता है। तो इधर भी 90, ये सारे 90 हो जाते हैं और ये इधर भी 90। यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और इंटरेस्टिंग मैं आपसे बात बता दूं। इसमें लग रहा होगा यार दिया कुछ है नहीं, पता करना क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग सा है। तो मैं बड़ा सिंपल इसे करने वाला हूँ कि अगले स्टेप पे ये सिंपल होने वाला है। यहाँ ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है C और C से D की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर जो कि फिगर में दी गई है। तो C से F भी तो 6 सेंटीमीटर हुआ। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। इधर भी अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। B से E टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो आधा तो सवाल हो गया। देखो ध्यान से आप, ये 6 है ये पता चल गया, ये 8 है ये भी 8 हो गया। ये पूरा का पूरा आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बचा ये वाला पार्ट, A से F और A से E। क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ये प्रॉमिस है कहीं भी आप बोर नहीं होगे वीडियो में, मजा आएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट होगी मजेदार। मेरा फेवरेट ऐसे ही नहीं है क्वेश्चन में। अब ये जो है आपको ये तो निश्चित है कि A से F और A से E आपस में इक्वल हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो इन्हें हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए X, ये भी X और ये भी X। बस अब आप देखिए यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो, आई थिंक ये हो गया X प्लस 8। और इधर बात करें आप A से C की तो ये लेंथ हो गई है X प्लस 6। क्लियर है? तो कुछ फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले CD इज इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच। चलिए इधर बात करेंगे BD इज इक्वल टू DE equal to 8 centimeter each and AF is equal to AE
और ये हमने लेट किया है, लेट ए एफ इज इक्वल टू ए तो है ही है, और ये से हमने x सेंटीमीटर मान लिया ईच। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो BC हो जाएगा हमारा 6 + 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमारा A से B हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर, एंड A से C हमारा हो जाएगा x + 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा किसी और आसान मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम एक और काम करने वाले हैं, हम C को O से ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे। चलो अभी नहीं करते, थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। याद करिए 9th क्लास में आपने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला स्टडी करा था, जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। उसका यूज आज यहां हम करने वाले हैं 10th क्लास में फर्स्ट टाइम, और शायद लास्ट टाइम, भूल नहीं सकते आप। और ये फॉर्मूला था, यहां पर आता है S ब्रैकेट में S - A, S - B एंड S - C। ये बुद्धू से बुद्धू बच्चे का भी अगर थोड़ा सा वो ध्यान दे ले तो ये फेवरेट चैप्टर होता है 9th क्लास में, हीरोन्स फॉर्मूला इसे कहते हैं। हीरोन नाम के एक व्यक्ति ने इसे डिस्कस किया था। अगर इस पे और डिस्कस करनी है आपको तो हमें हमारी इस पे पूरी सीरीज है, वो आप उस पर जा सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल हम यहाँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ, ये है ABC यहाँ पे दी होती है। जैसे A हम यहाँ पर मान सकते हैं AC को, विच इज x + 6 सेंटीमीटर। B हम यहाँ पर मान सकते हैं किसी को भी, AB को मान लेते हैं, विच इज x + 8 सेंटीमीटर। एंड C हम यहाँ मान सकते हैं BC को, विच इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ एक और चीज निकल के सामने आती है, और वो है S। S होता है A + B + C और अपॉन में 2। तो इसमें थोड़ा सा आपको पंगा पड़ सकता है। देखिए x + 6 + x + 8 + 14 अपॉन 2, और इस तरह से S अपना आ गया, x और x दो तो x ही हो गए हमारे, प्लस 14 और 14 28 हो गए जी, अपॉन में 2। अब आप कुछ बच्चों का यहाँ 2 से 2 काटने का बड़ा जोर से मन कर रहा होगा, लेकिन 2 से 2 किसका काटेंगे आप, इसका 2 या इसका 2? 2 तो दोनों में, और बीच में प्लस है। अगर ये बीच में प्लस नहीं होता, इनटू होता, तो आप किसी भी एक 2 को काट सकते थे। आप इसको काट लो 28 को, कट जाता। लेकिन यहाँ प्लस होने की वजह से आपको क्या करना है, आपको 2 कॉमन लेना है। तो ये x हो गया, और इसे भी जब 2 से डिवाइड होगा तो 14 आ गया, अपॉन में 2 से 2 कट गया। अब आपका जो s बचा वो बचा जी x + 14 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों का इस फॉर्मूले में रूट देखने से दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका रूट कुछ नहीं कह रहा आपको, बहुत इजी है। आप रूट लगाएं, सिंपल लगाते हैं। जब इसकी जड़ हटाने की जरूरत पड़ेगी हटा देंगे। s की जगह पे आप लिखें x + 14 एंड s - a मतलब x + 14 माइनस, इसे बड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, छोटा ब्रैकेट। a क्या है अभी हमारा चल रहा है x + 6, x + 6 आप लिख सकते, और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे कर दो। नेक्स्ट, क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, s यानी कि x + 14 माइनस x + 8, बड़ा ब्रैकेट बंद, और तीसरे ब्रैकेट में s - c मतलब x + 14 - 14। यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मोनोमियल है, बाइनोमियल में इसकी जरूरत होती है। 14 से 14 कटा, देखते हैं क्या बचा हमारे पास। हमारे पास बचता है जी x + 14, इधर ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, x + 14 - x - 6, ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, x + 14 - x - 8 और एक x तो मल्टीप्लाई चलिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ x कट गया, यहाँ पर भी x कट गया, प्लस है माइनस है, खा गए दूसरे को। चलिए अब आप देखेंगे x में स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ
बचा क्या x प्लस 14, और ये बचा जी हमारे पास क्या 14 नहीं 14 क्यों बचा 14 माइनस 6 8 बचा इंटू 14 माइनस 8 6 बचा, और फाइनली इसे अगर हम डिक्लेयर करें तो ये आ जाता है रूट में 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14। अब हमें ये आप उतारना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा दोबारा से, तो आप इसे एक बार फिर समझा देता हूँ मैं क्या करा हमने सबसे पहले इस बड़े ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की कोशिश की है, जिसमें a b c हमने तीनों लिख लिए हैं, s लिख लिया है, s निकल के कैलकुलेट होकर x प्लस 14 आ गया है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते चले x प्लस 14 ये सब वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ पर x प्लस 14 अपनी जगह है, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, 14 माइनस x 8 बचा, 14 माइनस 8 6 बचा, 8 4 जा 48 होता है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो बन चुका है हमारे पास रूट में 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14। इसे यहाँ लिखा ही रहने देते हैं, अभी ऊपर का मिटा देते हैं। आपका सर ने बदल दिया जी, तो आंसर ही बदल दिया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ, क्वेश्चन सेम रहेगा। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये भी मिटा लेते हैं, सारी जानकारी हमारे पास वहाँ लिखी हुई है। चलिए अब एक और तरीके से हम इसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको ऐसे यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, इधर भी हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इधर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लेकिन अब जो एरिया निकलेगा ABC का वो हम तीन बड़े ट्राइंगल देखिए आप इसमें। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा OBC, एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल ये वाला दिख रहा होगा एक आपको बड़ा वाला, जिसका नाम है AOB या OAB, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आपको दिख रहा है एरिया ट्राइंगल OAC। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे और आपस में प्लस कर देंगे, तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया जाएगा। लेकिन अब जो हम एरिया निकालेंगे वो हम निकालेंगे 6 क्लास का जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 B1 इंटू हाइट एंड प्लस 1/2 B2 इंटू हाइट। हाइट ये है 4 सेंटीमीटर सब में, यहाँ भी ये हाइट है, यहाँ भी ये हाइट है, यहाँ भी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि 1 + 2 और h कॉमन लिया जा सकता है इन तीनों में? थोड़ा और इजी कर लेते हैं, तो इस तरीके से बन जाता है 1/2 और h बाहर, अंदर बचा b प्लस B1 प्लस B2। अब ये b और B1 और B2 क्या है? ये बेस है इन तीनों ट्राइंगल्स के अलग है। एक का बेस ये है, सबसे पहले 1/2 रखते हैं, हाइट रखते हैं जो 4 सेंटीमीटर है, बेस हमारा यहाँ पर है 14 प्लस यहाँ पर है x प्लस 8 और प्लस यहाँ पर है x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से आप 4 को काट सकते हैं, 2 आ गया। फाइनली हमारे पास बचा 14 प्लस 2 बाहर है, अंदर बचा 28 प्लस 2x। ये फिर वही ट्विस्ट आ गया, तो यहाँ पर आया था एक बार, अब वहाँ 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली आ जाता है 2 इंटू एक और कॉमन ले सकते हैं, बचा x प्लस 4। और ये भी क्या आ रहा है? ये आ रहा है एक्चुअली 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। इसे भी हम एरिया कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने 2 अलग अलग तरीकों से इसे हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। हमने 2 अलग अलग तरीकों से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश की, जिसमें एक का एरिया हमारा आ रहा है, ये पहले आ गया था 48x x प्लस 14 जो रूट में था पूरा, और एक अभी आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4 ब्रैकेट के बाहर और x प्लस 14 अंदर। मैं फिर यहाँ बता दूँ, यहाँ हमने 3 अलग अलग ट्राइंगल लिए हैं, एक नीचे वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल के हम इसे निकाल लेते हैं। चूंकि हाइट तीनों की सेम है
तो हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसे बाहर ले लिया है। बेस तीनों के अलग अलग हैं, एक का बेस हमने b रखा है, एक का बेस b1 रखा है और एक का बेस b2 रखा है। ये बेस पहले का ये है bc, फिर है ab और फिर है ac। तीनों बेस हमने अलग अलग रख दिए, तीनों को प्लस किया, ये कैलकुलेशन आई 228 + 2x, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा, 28 की जगह 14 बचा, 2 2 जा 4 हो गया, x + 14 अंदर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, किसी और तरीके से फिर समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ो। आगे बढ़ना क्या कहता है हमारा, आपको नहीं लगता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसी भी मेथड से निकालें, किसी भी कैलकुलेशन से निकालें, वो आना तो सेम ही है। एरिया तो किसी भी चीज़ का घटता बढ़ता नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपस में अब हम इक्वेट करने वाले हैं, ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। यहाँ भी x फंसा हुआ है एक जगह, पता नहीं चल रहा x की वैल्यू क्या है, और यहाँ भी फंसा है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें आपस में इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ एरिया ट्राइंगल एबीसी हटाने वाले हैं और इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, जो है रूट में 48x और ब्रैकेट में x + 4, और इसे नीचे वाले को देखो ये सेम है, बिल्कुल हमने सेम उतार लिया, और इसे भी अब हम मिटाने वाले क्योंकि हमें ये स्पेस खाली चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया। अब x की वैल्यू आ जाएगी फट से। सबसे पहले ये रूट आपको इरिटेट कर रहा है जब से क्वेश्चन शुरू हुआ है तब से, तो इसे आप ट्रांसपोज कर दो, इसे इक्वल के उस तरफ आप भेज सकते। तो जैसे ही आप इसे इक्वल से उस तरफ भेजेंगे, इधर ये रूट हट गया और उधर स्क्वायर चढ़ गया, ये पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हम कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी, हम a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे यहाँ, जो आपके दिमाग में आ रही है तुरंत, हमें उतना बारीक में जाने की जरूरत नहीं है। 4 ही मार्क्स तो हैं, हो गया 4 मार्क्स का काम, इतनी मेहनत होता है। +40, चलिए स्क्वायर आप 4 का कर सकते हैं जो 16 आता है, और x + 14 को आप ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर में ही रहने दो, नहीं खोलते भाई हम, क्या हमारी मर्जी, नहीं खोलते, क्योंकि यहां पर एक x + 14 है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस x + 14 को उधर भेजने वाले हैं और 16 को इधर लाने वाले हैं। ये हो जाता है 48x / 16, क्योंकि 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाएगा, और ये x + 14 ऊपर है जिसका स्क्वायर चल रहा है, और नीचे भी एक x + 14 आ गया। तो आपको नहीं लग रहा है इससे इसका स्क्वायर ही कट गया। जैसे भाई x² को आप x से डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, x बचेगा। 2 बार है x + 14 आप 2 बार लिख सकते हैं। तो x + 14 से एक x + 14 कट गया, बचा क्या, इससे आप इसे काट सकते हैं 3 बार। तो हमारे पास बचा ही 3x = x + 14। अब ये छठी क्लास का क्वेश्चन भी नहीं बचा। देखिए x को इधर लाइए, 3x - x = 14 and 2x = 14 and finally x = 14/2। अब हम खेल रहे हैं सवाल से, सवाल हमसे नहीं खेल रहा। 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे ए बी, जो कि इसने हमसे पूछा है। ए बी सबसे पहले हम देखते हैं ए बी हमारा है क्या। ए बी है हमारा जी x + 8। x + 8 का मतलब है 7 + 8 मतलब 15 सेंटीमीटर का ए बी है। ये पूरा 15 है, पता चल गया जी हमें। ए सी x + 6 मतलब 7 + 6 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 4 मार्क्स आपके हो सकते हैं अगर आप सिस्टम से करेंगे क्वेश्चन को। हैं, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको समझ आया क्वेश्चन तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मज़ेदार लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और सब कुछ ठीक ठाक है तो सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। ओके, बाय।